बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की खराब होती आबो हवा पर। दिल्ली एनसीआर की हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली ITI की अगर बात करें तो यहां पर 359 AQI दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करी जाए नोएडा की तो नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 330 है। पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर है लेकिन अभी भी खतरनाक स्थिति में है। आनंद विहार में AQI 406 है। आनंद विहार वो इलाका जहां पर AQI 500 से भी पार जा चुका है, वहीं अभी भी 400 के पार बना हुआ है। अगर बात की जाए तो आनंद विहार इकलौता ऐसा इलाका है जो पिछले 1 महीने से इसी तरह से प्रदूषण की सबसे ज़्यादा मार झेल रहा है। AQI 406 दर्ज किया गया है और इसी के साथ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह सवेरे पूरे दिल्ली NCR के इलाकों पे धुंध की चादर छाई रहती है और ये पूरी तरह से ठंड का कोहरा नहीं है बल्कि इसमें स्मोक भी मिक्स है और इसी के साथ लोगों को बाहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से एकाएक कर ग्रैब के नियम लागू किए जा रहे हैं उनका पहले ठीक से पालन ना करवाना भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जिस तरीके से AQI में सुधार नहीं आया और अब जिस तरीके से ग्रैब को बढ़ा दिया गया है और सख्ती कर दी गई, नियम लगा दिए गए, बड़ा सवाल एक यही बनता है कि आखिरकार इन नियमों का पालन कब कराया जाएगा क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। नियम जो है वो कहने के लिए लगा दिए जाते हैं और इसी के साथ साथ जब ये नियम लागू कर दिए जाते हैं तो इनका पालन ठीक से ना होने के चलते इन नियमों का भी कुछ असर नजर नहीं आता है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का और दिल्ली NCR के तमाम इलाकों से आपको सीधा AQI को लेकर अपडेट देंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं गुरुग्राम का, जहां से हमारे सहयोगी गोहित कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोहित, गुरुग्राम दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, भारी ट्रैफिक वहां पर देखा जाता है, जाम भी अक्सर लगता है और ऐसे में स्थिति वहां पर भी बेहतर नहीं है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के तमाम इलाकों में AQI अभी भी 400 के पार बना हुआ है। अगर बात की जाए गुरुग्राम की तो वहां पर हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल, अगर आज गुरुग्राम के AQI लेवल की बात करें तो गुरुग्राम में आज 396 AQI दर्ज किया गया है, जो और दिनों के मुकाबले भले ही कम है लेकिन अभी भी ये खतरनाक श्रेणी में आ रहा है और गुरुग्राम की आबो हवा है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम है वो धीरे धीरे गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि गुरुग्राम में अभी जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ग्रेफ 4 भले ही गुरुग्राम में लगा दिया गया हो लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनका अब भी उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ शहर है। यहाँ पर बनती हुई इमारतें और बढ़ता हुआ ट्रैफिक साफ तौर से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ाता है और अब भी कई ऐसी इमारतें हैं जो ग्रेफ 4 लागू होने के बाद भी बढ़ती हुई चलती हुई और बनती हुई नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं अपने ओर से कार्रवाई तो करता जरूर नजर आ रहा है क्योंकि नगर निगम ने बात करें तो 44 लोगों के चालान काटे थे। अब जो बिल्डर्स के चालान टाउन प्लानिंग काट रहा है तो लगातार चालान तो काटे जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें इस वक्त गुरुग्राम में जो प्रदूषण के कारण लोगों की स्थिति है वो भी बहुत खराब होती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में बीते दिन 2400 मरीज पहुंचे थे जो साफ तौर से जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ ही लोगों को जो आंखों में जलन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये साफ दर्शाता है कि जो प्रदूषण है लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रहा है और अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में लोगों को बहुत ज्यादा बीमार बना सकता है। और इमरजेंसी जैसे हालात फिलहाल गुरुग्राम में लगा दिए गए हैं और कई चीजों पर प्रतिबंध लगातार लगाया जा रहा है। अगर ग्रेफ 4 की बात करें तो ग्रेफ 4 के नियमों के अनुसार भारी व्हीकल जो है उनकी एंट्री लगातार बंद कर दी गई है। साथ ही अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की तो उसको बैन किया गया है, डेमोलिशन की तो उसको बैन किया गया है, प्राइवेट स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है, जो 12वीं क्लास तक प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही BS4 जो डीजल व्हीकल है उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो साफ तौर से ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो रोकथाम कर तो जरूर कर रहा है लेकिन लोगों को भी समझना होगा क्योंकि बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है और लोगों को प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त अगर लोग अलर्ट नहीं हुए तो ये प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है। 2015 से अब 2024 आ गया है तो 9 साल इस प्रदूषण ने पूरे दिल्ली NCR को अपने आगोश में लिया हुआ है और अगर इस तरीके के हालात रहे तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो और भी ज्यादा बद से बदतर हो सकती है। तो प्रशासन को इस पर काम करना पड़ेगा, लोगों को उसको समझना पड़ेगा क्योंकि लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है और खास तौर पर उन लोगों को जिनको अस्थमा की बीमारी है, हाई BP के पेशेंट है, उनको कहीं ना कहीं प्रदूषण ज्यादा बीमार करता हुआ नजर आ रहा है। तो लोगों को भी समझना होगा और प्रशासन को कड़े से कड़े नियम अपनाने होंगे।
तो आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, प्रशासन के द्वारा ये जो नियम लगा दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, इनका असर तब तक नजर नहीं आएगा जब तक जनता खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के इनका पालन नहीं करेगी, क्योंकि जनता इनका पालन नहीं करती है और ऐसे में जनता को ही सबसे अधिक दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां से हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहंदी, लगातार आप अपडेट देती रही हैं AQI को लेकर दिल्ली से। दिल्ली की आबो हवा पूरे देश में इस वक्त सबसे खराब दर्ज की जा रही है। आप खुद इस जहरीली हवा में इस वक्त मौजूद हैं और आपने खुद फर्क महसूस किया होगा जब यहाँ पर मौजूद रहती हैं। और ऐसे में AQI जो 400 के नीचे देखा नहीं जा रहा है। अगर बात की जाए आनंद विहार की, तो वहां पर भी ये AQI लगातार 400 के ऊपर ही बना हुआ है। इसके अलावा बात कर लें, अगर जिस तरीके से नियम लागू कर दिए गए हैं, अब जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं और वर्क फ्रॉम होम भी बहुत जगहों पर देखा जा रहा है, लेकिन क्या ये वर्क फ्रॉम होम करने के बाद और जो बच्चों की सेफ्टी के लिए कदम उठाया है कि क्लासेस ऑनलाइन कर दी, इससे कुछ भीड़ पर फर्क पड़ा है क्या? सड़कों पर जिस तरीके से रफ्तार गाड़ियों की पहले देखी जा रही थी, भीड़ पहले देखी जा रही थी, उससे भी कोई फर्क पड़ा है क्या? बिल्कुल, देखिए पिंकी, लगातार जो दिल्ली एनसीआर की हवा है वो जहरीली होती जा रही है और फिलहाल अभी आप देख सकते हैं मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूँ और ये भी एक हॉटस्पॉट एरिया जो है वो प्रदूषण की वजह से बन गया है। और जब पहले के समय में कुछ ही यानी कि 10 से 12 हॉटस्पॉट हुआ करते थे, लेकिन इस बार की स्थिति जो है वो इतनी ज़्यादा खराब थी कि दिल्ली एनसीआर का हर एक इलाका हॉटस्पॉट बन गया था, जिसके चलते पहले ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 और अब ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। और इसमें भी कई सारे नियमों को जो है वो लागू किया गया पूरी राजधानी में। तो ऐसे में अगर धरातल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि ग्रैप 4 की जो नियम है उनका उल्लंघन होता हुआ दिल्ली एनसीआर के मुख्य इलाकों में देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से आपने बात की कि अब स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है, साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम जो है वो भी लागू कर दिया गया है, तो ऐसे में जो लोग पैदल चलने वाले हैं, जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, उनकी संख्या तो पूरे प्रदूषण की स्थिति में कम रही है। लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सुबह के अभी सिर्फ 7:15 बजे हैं और यहाँ पर गाड़ियों की जो आवाजाही है वो भी अभी लगातार उसी तरीके से बनी हुई है। मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या देखें तो वो बेहद कम हो गई है, क्योंकि लगातार प्रदूषण के चलते जो लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, खांसी की समस्याएं हो रही थी, तो इस वजह से मॉर्निंग वॉकर्स की जो संख्या है उस पर कमी आई थी पूरे प्रदूषण के चलते। लेकिन सुबह 7 बजे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वाहन है वो यहाँ पर उसी तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आम दिनों के हालात होते हैं। हालांकि अभी फिलहाल मौसम में जो ठंड का एहसास है वो होने लगा है और पिछले 2 दिन जो थे वो सबसे ज़्यादा मुश्किल भरे रहे दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि जो प्रदूषण है, जो AQI है, वो कई इलाकों में 1000 से ऊपर भी दर्ज किया गया था। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है वो कुछ इलाकों का 400 से कम भी देखा जा रहा है। लेकिन अभी भी ये जो स्थिति है वो बेहद गंभीर मानी जा रही है। और जिस तरीके से आपने आनंद विहार की बात की, तो आनंद विहार में बहुत ज्यादा जो हालात है वो बिगड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार हम आनंद विहार से भी रिपोर्ट दे रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहाँ के क्या हालात है। तो वहाँ पर सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रूट भी माना जाता है, तो ऐसे में वहाँ का जो AQI है वो लगातार पिछले 1 महीने से 500 पार ही बना हुआ है, तो जो कि बहुत गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाता है। फिलहाल जितने स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसे एक बार फिर कहीं ना कहीं टेम्परेरी बताया जा सकता है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी ये समस्या हो रही है। तो ऐसे में बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी अफेक्ट हो रही है, लोगों का जो दिनचर्या है वो भी अफेक्ट हो रही है, और जो काम करने के लिए लोग लगातार अपने घरों से बाहर निकलते हैं रोजाना, उस पर भी बहुत सारा असर पड़ता है, क्योंकि लगातार जो लोगों का स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अस्पतालों में भी जो प्रदूषण से ग्रस्त या प्रदूषण से मार खाए हुए जो दिल्ली वासी हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लगातार सांस लेने में दिक्कत, खांसी की समस्या, आंखों में इचने, साथ ही साथ स्किन की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो दिल्ली वासियों में देखी जा रही थी। और हम भी लगातार स्पॉट पर है, 1 महीने से प्रदूषण देख रहे हैं, तो स्थिति बेहद गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। कुछ इलाके तो ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर सांस लेना दूभर हो जाता है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे में मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। कल भी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, उन्होंने मीटिंग की, चाहे वो मुख्यमंत्री आतिशी की बात की जाए, तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो आरोप प्रत्यारोप है उसका सिलसिला अभी भी जारी है। और एक बड़ा टीका केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है कि जो पराली हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जल रही है उसको लेकर केंद्र सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। तो वही आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं कि पराली के जो नंबर्स हैं, जो संख्या है, वो इस बार 1200 पार एक दिन में दर्ज की गई है। ऐसे आरोप दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर लगाए। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप इस पर चलता जा रहा है, लेकिन दिल्ली वासियों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल मेहंदी, जिस
तरीके से आपने बताया कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जोरों पर है और हर साल ही ये देखा जाता है, क्योंकि 3 चीजें हैं जो हर साल देखी जाती हैं और ऐसे में अब जनता को आदत सी हो गई है इस जहरीली हवा में जीने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए, हर साल इन महीनों में यही पराली जलती है, उसके बाद जो है पोल्यूशन होता है, पटाखों पर बैन लगाया जाता है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है, समाधान निकालने के लिए बैठकें की जाती है लेकिन समाधान निकल नहीं पाता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। हर साल पिछले कितने ही सालों से बिल्कुल सेम यही पैटर्न इन महीनों में देखा जा रहा है, लेकिन समाधान कुछ हो नहीं पा रहा है। और बड़ी चिंता की बात यही है कि हर साल जब यही स्थिति आती है और पता है कि आने वाली है, इस साल भी यही हालात होने वाले हैं, तो पहले से क्यों नहीं तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। अगर इसके अलावा भी बात कर ली जाए तो कृत्रिम बारिश को लेकर भी बात की जा रही थी। पिछले साल भी जो है आर्टिफिशियल रेन को लेकर बात की गई थी लेकिन करवाई नहीं गई थी। इस साल भी फिर से उस पर विचार किया जा रहा है। क्या इस बार ये कराने की जिस तरीके से हालात देखे जा रहे हैं, नौबत तो है पर करवाई जाएगी क्या? बिल्कुल, देखिए जो मीटिंग्स में दावे और वादे होते हैं उनके ग्राउंड रियलिटी और सच्चाई कुछ और ही नजर आती है, क्योंकि ग्राफ 4 के भी नियम जो है वो मीटिंग्स में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उन सभी का पालन हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आती है। तो ऐसे में अगर आर्टिफिशियल रेन की भी बात की जाए तो पिछले साल भी नौबत पिछले साल भी थी, लेकिन पिछले साल भी वो आर्टिफिशियल रेन नहीं कराई गई। इस बार फिर से बड़ी मीटिंग्स में ये वादे किए गए हैं कि जो नौबत दिल्ली एनसीआर में आ गई है उसको देखते हुए आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि नौबत तो है लेकिन नियत नहीं है, क्योंकि अभी भी सिर्फ मीटिंग्स में या सिर्फ बयानों में आर्टिफिशियल रेन का जिक्र किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो एक बड़ा उनकी तरफ से आरोप हमेशा केंद्र सरकार पर लगाया जाता है कि जो बजट है वो पास नहीं होता है या केंद्र सरकार जो है वो परमिशन नहीं देती है। तो इस बार भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की सियासत इस मुद्दे को लेकर देखी जा सकती है। और जिस तरीके से ये जो मुद्दा है ये गरमाएगा आर्टिफिशियल रेन का, जब तक मीटिंग्स में ये बात चलती रहेगी, उठती रहेगी, ऐसे में सर्दियां जो है उनका आगाज हो जाएगा और जो प्रदूषण है वो अपने आप ही कम होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार की स्थिति भी ऐसी ही हो सकती है कि सिर्फ आर्टिफिशियल रेन का जो जिक्र है वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में और जो नेता है उनके आरोप प्रत्यारोप में या सियासत में ही होके रह जाएगी। तो पिछले साल भी ये जो आर्टिफिशियल रेन की बात है वो की गई थी, इस बार भी बात हो रही है, लेकिन अब तक ग्राउंड पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए कोई तैयारी या फिर कोई नियत देखी जा सकती हो। ऐसा कुछ भी फिलहाल ग्राउंड रियलिटी नहीं है और धरातल पर इसकी कोई भी सच्चाई देखी नहीं जा रही है फिलहाल। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से आज का जो AQI दर्ज किया गया है वो पिछले 2 दिन से थोड़ा कुछ बेहतर है, तो हो सकता है कि जिस तरीके से सर्दियों का आगाज मौसम में देखा जा रहा है, साथ ही साथ धुंध की चादर सुबह भी देखी जा रही है, तो हो सकता है कि इस ठंड और धुंध की वजह से ही आगे आने वाले 4-5 दिनों में जो प्रदूषण का लेवल है वो अपने आप ही कम हो जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए फिलहाल सिर्फ मीटिंग्स में बातचीत हो रही है। बिल्कुल मेहंदी, देखिए ये आर्टिफिशियल रेन को लेकर तो विचार विमर्श कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है और सरकार से मुझे लगता है कि अब कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए इस पोल्यूशन से, इस जहरीली हवा से राहत के लिए, क्योंकि अब सिर्फ कुदरत ही मेहरबानी कुछ कर सकता है कि कुछ इससे राहत मिले, हवा की गति बढ़े तो यहाँ पर पोल्यूशन एक जगह पर जमा ना हो। बाकी सरकार जिस तरीके से हर साल कदम उठा रही है उससे तो कुछ उम्मीद अब नजर नहीं आ रही है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं गुरुग्राम का, जहां से हमारे सहयोगी गोहित कौशिक जुड़े हुए हैं। गोहित, लगातार सुबह सवेरे आप भी अपडेट देते हैं और इसी तरीके से कोहरे में खड़े होकर आप भी महसूस करते हैं कि इस वक्त जो दिल्ली एनसीआर की हवा है वो किस कदर हमारी सांसों पर भारी पड़ रही है। वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है गुरुग्राम में, स्कूल ऑनलाइन हो चुके हैं, क्या लोगों में अब जागरूकता देखी जा रही है? क्योंकि सिर्फ प्रशासन, सरकार को ही दोष नहीं दिया जा सकता है, जनता भी उतनी जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, देखिए जो गुरुग्राम है उसमें अभी 50% वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। हालांकि ये वर्क फ्रॉम होम करने का असली मकसद यही था कि लोग जो है रोडों, जो सड़क है वो सड़क खाली रहे, जो लोगों की कैपेसिटी सड़क पर बढ़ जाती है, शाम होते ही देखा जाता है गुरुग्राम में चारों तरफ ट्रैफिक लग जाता है, तो उसको रोकने के लिए और जो व्हीकल से पोल्यूशन जनरेट होता है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं भले ही अभी वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया हो, लेकिन उसका असर भी अभी कहीं ना कहीं गुरुग्राम में देखने को नहीं मिल रहा है। लोग जो है वो अब भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि अब भी खुले में जो है वो कूड़ा जलाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम, अब भी लोग अपने घरों पर कंस्ट्रक्शन का काम लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम भी लगातार लोगों के चालान काटते हुए नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही 500 चालान नगर निगम के द्वारा काटे गए हैं। जो लोग जो है ग्रैब 4 के नियमों की उल्लंघन कर रहे थे उनका चालान भी नगर निगम द्वारा लगातार काटा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी लोग समझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम में आतिशबाजी
की आवाज जो है वो सुनाई देती है, तो ये साफ तौर से जाहिर करता है कि लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उन पर जरूर असर डालेगी। और प्रशासन अपनी तरफ से इस समय प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रहा है, लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, कई टीमें गठित की गई है, रोज शाम को प्रशासन द्वारा मीटिंग की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मीटिंग जब ही कामयाब होंगी जब लोग भी इस चीज को समझेंगे। और इस वक्त अगर जो बात करें सिविल हॉस्पिटल की, तो वहां भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तापमान में गिरावट आई है तो लोगों को फ्लू की भी समस्या काफी देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो सांस लेने में प्रदूषण की वजह से दिक्कत हो रही है लोगों को, इसके कारण सिविल हॉस्पिटल में भी लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो अब लोगों को ये जरूर समझना होगा कि जिस तरीके से जो सिविल हॉस्पिटल में संख्या बढ़ ठीक है। रही है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। बिल्कुल गोहित, और देखिए हालात जस के तस हैं, बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें अब फटकार लगा चुका है, लेकिन अब राहत कब मिलेगी मौसम विभाग पर भी निर्भर है कि मौसम में कुछ बदलाव की सूचना दी जाए तो कुछ राहत की उम्मीद हो। लेकिन फिलहाल हालात जैसे बने हुए हैं उससे तो कुछ राहत नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया मेहंदी और गोहित आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।